नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं आपके साथ संजीव। बिहार विधान परिषद के सीटों को लेकर के लगातार जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचातान जारी था, इस खबर को लेकर के एक बड़ी बातें सामने आ रही है। फिलहाल इस खबर पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौजूद है। क्या लगता है, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने जो फार्मूला सुझाया था बीजेपी को, क्या लगता है बीजेपी उस फार्मूले को अब स्वीकार नहीं कर रही है? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने जो फार्मूला सुझाया था उस पर उसी दिन हम लोगों ने खबर की थी और उसी दिन हम लोगों ने बताया भी था कि उपेंद्र कुशवाहा जो फार्मूला सुझा रहे हैं वो बीजेपी को नागवार गुजरेगा, वो बीजेपी को मंजूर नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा क्या फार्मूला सुझा रहे थे? उपेंद्र कुशवाहा फार्मूला सुझा रहे थे कि 10 सीट बीजेपी को दे दीजिए, बीजेपी अपने पास रख ले, 10 सीट जेडीयू अपने पास रख ले और 2 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दे, 2 सीट वीआईपी पार्टी को दे। अब 13 सीट बीजेपी के पास पहले से है, वो सिर्फ 10 सीट अपने पास क्यों रखेगी, ये बड़ा सवाल था। तो दिल्ली में मंथन चला है और लंबे वक्त तक मंथन चला है, कई घंटों तक मंथन चला है। बिहार से बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद दिल्ली गए थे और दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जेपी नड्डा के साथ मीटिंग चली है और कई दौर की मीटिंग चली है, जो जानकारी है। लंबा मंथन चला है और उसके बाद यह फैसला बीजेपी ने ले लिया है कि 13 सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। कल जो मीटिंग के बाद बयान दिया डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने, उसमें भी साफ संकेत था कि 13 सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। 11 सीट को लेकर फैसला आला कमान करेगा, 11 सीट जेडीयू के खाते में जाएगी। घटक दलों को लेकर उन 11 सीटों में से क्या फैसला होता है वो आला कमान तय करेगा, लेकिन 13 सीट उसमें से किसी को कोई सीट नहीं दी जाएगी। 13 सीट बीजेपी के पास है, 13 सीट बीजेपी लड़ेगी। तो ये बड़ा फैसला सामने आया है, ये बड़ा ऐलान या इस बैठक से ये बड़ी चीज़ निकलकर सामने आई है। तो जाहिर है हम जो कल खबर दिखा रहे थे कि वीआईपी पार्टी को हिस्सेदारी बीजेपी नहीं देने जा रही है, इस बैठक से भी ये तस्वीर निकलकर सामने आ गई है। इस बयान से भी ये साफ हो गया है कि बीजेपी वाकई वीआईपी पार्टी को एक भी सीट नहीं देने जा रही है। अपने को क्या लगता है जेडीयू के तरफ से इस बात को लेकर के स्वीकृति दी जाएगी? जेडीयू क्या मान पाएगी 11 सीटों को लेकर के? देखिए, जेडीयू के पास मुझे नहीं लगता और कोई रास्ता भी है, जेडीयू के पास और कोई चारा भी है, क्योंकि बीजेपी अब उस तरह से नहीं है। बीजेपी अब वो बीजेपी नहीं है कि जिसको जेडीयू अपने हिसाब से बार्गेन करे, जेडीयू अपने हिसाब से ट्रीट करे। जो मिनिमम हिस्सेदारी है बीजेपी की, और बात तो सही है कि 13 सीटें बीजेपी के पास रही है, तो वो बीजेपी की मिनिमम हिस्सेदारी है, वो बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी और बीजेपी किसी भी हाल में उसको अपने पास रखना चाहेगी। बीजेपी उसको रखने जा रही है, रखेगी। बैठक में ये तय हो गया है और सिर्फ अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है, गृहमंत्री अमित शाह से भी माफ़ कीजिएगा संजय जायसवाल और तारकिशोर प्रसाद की मुलाकात हुई है। तो बड़े लेवल पर भी यह तय हो चुका है कि नहीं, 13 सीटें तो 24 सीटों में से कम बीजेपी लड़ेगी। तो जेडीयू को अब 11 सीटों पर लड़ना है। उन 11 सीटों में से वो मांझी, पूर्व सीएम मांझी को सीटें दे दें, वीआईपी पार्टी को दे दें, या खुद 11 सीटों पर लड़े। सभी सीटों पर ये जेडीयू को तय करना है। जेडीयू के पाले में गेंद बीजेपी ने डाल दी है। आपको नहीं लगता है कि जेडीयू जो है बीजेपी के तरफ से जिस तरीके से फार्मूला को सुझाया गया है और 11 सीट में अब उनकी जिम्मेदारी, जेडीयू की जिम्मेदारी बनती है कि वो जीतन राम मांझी के साथ क्या ट्रीट करें, या फिर मुकेश सहनी को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर लिया है, तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक गर्माहट सी देखने को जरूर मिलेगी। बिल्कुल गर्माहट देखने को मिलेगी, लेकिन जेडीयू की तरफ से अब अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। हमारी कोशिश होगी, हम बातचीत करेंगे जेडीयू के प्रदेश स्तर के नेताओं से, हम इस पर उनकी प्रतिक्रिया, उनका रिएक्शन समझने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कुछ घंटों में वो खबरें भी आ जाएं दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए भी, हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए भी। तो वो भी अपडेट हम दर्शकों के सामने रखेंगे कि बीजेपी ने जो तय किया है उस पर जेडीयू का क्या रिएक्शन है। लेकिन फिलहाल यही है कि बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है विधान परिषद की। जी हाँ, बिल्कुल। तो लगातार जिस तरीके से खींचातान जारी है बिहार की सियासत में, खासकर एनडीए गठबंधन में, सबकी निगाहें टिके रहेगी कि क्या वाकई में 13 सीट पे ही एमएलसी का जो स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद की जो सीटें हैं 13 सीट पे चुनाव लड़ेगी। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आज बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक भी है। बीजेपी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसकी बैठक भी पटना में है और हो सकता है जब हमारे दर्शक ये खबर देख रहे हों
तो बैठक शुरू हो गई हो, तो उस पर भी हमारी निगाहें टिकी हुई होंगी। और इसी को लेकर विधान परिषद दिल्ली में जो तय हुआ है उसको लेकर बिहार में बैठक है। तो इतनी सारी जानकारी हमारे पास है, बाकी जो अपडेट होगा वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल, जो भी इससे जुड़ी हुई अपडेट सामने आती है, जैसे कि बीजेपी का आज प्रदेश स्तर की कमेटी का आज बैठक है, उसमें क्या कुछ निर्णय होता है, वो सारी पल पल की अपडेट हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।